खबर जयपुर से है, जहां दिन दिहाड़े दंपत्ति की घर में घुसकर हत्या होने से राजधानी में सनसनी फैल गई। दरअसल बदमाश ने घर में घुसकर पति पत्नी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। घटना सांगनेर सदर थाना इलाके की शांति विहार कॉलोनी की है और आपको बता दें कि मृतक दंपत्ति का एक 3 साल का बेटा भी है। बताया जा रहा है कि आरोपी और पति पत्नी एक ही फैक्ट्री में काम करते थे। घटना के वक्त पति पत्नी घर में अकेले थे। आरोपी ने पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दोनों को मौत के नींद सुला दिया। फिलहाल घटना के बाद से ही पुलिस घटनास्थल पर साक्ष्य जुटाने की कोशिश में जुटी है। राजधानी जयपुर के जोतड़ा वाला इलाके में सांगनेर सदर का ये इलाका है, जहां पर कल दिन दहाड़े एक दंपत्ति की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। फिलहाल हम उसी घर के बाहर खड़े हैं। ये जो है राजाराम का घर है और उसकी पत्नी दोनों यहाँ पर रहते थे एक 3 साल के बच्चे के साथ, और एक फैक्ट्री में ये लोग काम करते थे। और अभी हम जहाँ पर हैं वो राजाराम का ही घर है और राजाराम कल 10 बजे अपने घर से काम के लिए निकलने वाले थे और उससे पहले उनके पास एक फोन आता है और वापस वो बीच रास्ते से अपने घर पे लौट जाते हैं। फिलहाल घर में कोहराम का जो है मचा हुआ है और राजाराम जब यहाँ से निकल रहे थे तो ये बैग जो है वो राजाराम का है। वो इस बैग को लेकर अपने घर से निकल रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही जो आरोपी है इस पूरे मामले का वो उन्हें फोन करता है और वापस घर आने की कहता है। राजाराम की ये बहनें हैं, राजाराम की पत्नी आशा, और उन दोनों को इसी घर में यहाँ पर ये देखिए खून भी इस जगह पर लगा हुआ है और यहाँ पर गोली मारकर उनके सर में गोली मारी गई और गोली मारकर उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया गया। कल दिन दहाड़े का ये मामला है और ये जो बच्चा है ये उस समय यहाँ पर नहीं था। ये आशा और राजाराम का बेटा है, 3 साल का ये बताया जा रहा है और ये उस समय स्कूल में था। अगर परिजनों का ये कहना है कि अगर ये यहाँ पर होता तो वो इसे भी मौत के घाट उतार देता। उनकी जो बहनें हैं जो उस समय यहाँ पर मौके पर मौजूद थी। क्या नाम है आपका? मीनाक्षी। मीनाक्षी, क्या हुआ था कल? कितनी बजे की बात है ये? 12 बजे के छोटे वाले भैया आए थे, वो ही आके बताए थे, मेरे को पता ही नहीं था भाई ऐसे घटना हो गई। यहाँ पे लेटे हुए थे, आके देखे तो फिर जैसे जैसे गाड़ी में लेके चले गए। तो आपको वो जो मोनू पंडित जो आरोपी है वो आता हुआ दिखा था घर पे? हाँ, बाहर खड़ा था गेट के। कितनी बजे के आसपास? वो 9:30 बजे के भैया आए थे, 10 साढ़े 10 के बीच में आए थे। अच्छा, वो बैग लेकर वो तो जा रहे थे, फिर वापस फोन करके उनको बुलाया भैया? ये पता नहीं फोन किया कि नहीं किया। तो भैया आए थे, वापिस आ गए। अच्छा, वापस आ गए। हाँ, फिर वापस आके क्या हुआ? वापिस आके तो फिर मेरे को बाहर भेज दिए। फिर मैं तो चले गई, फिर आई नहीं। फिर मैं तो फिर छोटे वाले भाई आके बोला भाई जल्दी सी अंदर आ। फिर हम दोनों देखे तो दोनों, भाभी इधर पड़ी थी, भैया इधर पड़े थे। तो कोई धमाके? आप कितनी दूर थे यहाँ से उस समय? ये पास में मकान। आवाज आई कोई गोली? बिल्कुल भी आवाज नहीं आई। बिल्कुल आवाज नहीं आई। पड़ोसी लेके गए, पीछे से जाके बुला के लेके आई मैं बहन, वो बहन में लेके गए थे। अच्छा, वैन में लेकर गए। हाँ। तो देखिए इसी जगह पर जो हमलावर था, जो आरोपी है मोनू पंडित, वो यहाँ पर तो लाश आशा की गिरी रहती है। एक जगह जो है जो राजाराम है उनको गोली मारी जाती है, दोनों के सर में जो है वो गोली मारी जाती है। ये पूरा उनका परिवार है, राजाराम की ये तीनों बहनें हैं। और यहीं पर इसी घर में जो हमलावर था उसने पहले गोली मारी और फिर मौके से जो है वो फरार हो गया। बताया जा रहा है कि जो आरोपी है मोनू पंडित वो राजाराम और आशा के साथ ही जो है फैक्ट्री में काम करता था, और जो राजाराम है वो एक सोलर कंपनी में काम करते थे। वो जो सोलर के जो मालिक हैं उस कंपनी के, उनसे भी हम बात करते हैं। आपके पास काम करते हैं? जी, मैं राजकुमार, आदित्य सोलर मेरा कंपनी है। 1 साल से मेरे पास ही काम करता है। डेली हमारा रूटीन था कि जो भी ऑफिस में आते हैं वहाँ से जीपीएस के फोटो के साथ ग्रुप में डालेगा, मेन ग्रुप में। उससे हमें पता चल जाता था कि कौन व्यक्ति काम करने के लिए आ चुका है ऑफिस में। कल उन्होंने हमेशा वो 9 बजे पहुँच के डालते थे, कल उन्होंने नहीं डाला फोटो। हमारा ध्यान नहीं गया। हमारे जो दूसरे साथ में देवराज जी काम करते हैं, उनके साथ में यहाँ पे 3 का स्टाफ है, 1 मार्केटिंग 2 प्रोजेक्ट वाले। तो देवराज जी ने उनको फ़ोन किया तो 10:30 बजे उन्होंने बताया कि मैं आज लेट आऊँगा, घर पे थोड़ा काम है। ये बात शायद 10 बजे की है। मैंने उनको फ़ोन किया था 12 बजे। हमेशा वो एक ही फ़ोन में फ़ोन उठा लेते थे या 2 मिनट में वापस फ़ोन आता था, 5 मिनट मैक्सिमम की। उनका 1.5 घंटे 2 घंटे तक फ़ोन नहीं आया मुझे वापस। उस केस में 2-2:30 बजे फिर मैंने वापस फ़ोन किया, फिर वापस फ़ोन नहीं आया। फिर मैंने दूसरे लड़के को फ़ोन किया, देवराज जी को, कि मैंने कि राजाराम जी कहाँ हैं। राजाराम जी को उन्होंने बोला था, देवराज जी ने देवराज जी को बोला था कि मैं उधर काणोता साइड जेबीनल में जाऊँगा मीटर लगवाने।
तो मुझे उन्होंने बोला कि आ गए होंगे, चल गए होंगे। तो उन्होंने मेरे को रिपोर्ट दिया कि राजा राम जी जो है वो उधर गए होंगे कानोता साइड, क्योंकि ये दूसरी साइड पे थे, वो दूसरी साइड पे जाना था उनको। फिर शाम को जब मैं 4 बजे कोटा, मैं एक्चुअली कोटा था, यहाँ हमने नया ऑफिस शिफ्ट किया था। ये कैसे कामकाज में कैसे थे, व्यवहार कैसा था? देखिए जो राजा राम जी, अगर यूँ बोला जाए कि राजा राम जी ने किसी को गाली दी है या थप्पड़ मारी है, तो मेरे लिए इम्पॉसिबल है उस चीज को मानना, क्योंकि राजा राम जी बहुत शांत स्वभाव के थे, बहुत जिम्मेदार व्यक्ति थे। जब मैं बोल रहा हूँ ना कि पहली बार फोन में उठाते थे, जिम्मेदारी। हाँ, रात के 10 बजे भी मैं अभी ऐसा लगा कि उनके घर में कुछ इस तरह चल रहा है, कभी उनके हाव? देखिए राजा राम जी के जो आते थे बहुत एनर्जेटिक काम करते थे, 9 बजे आना, शाम को 6-6:30 बजे तक जाना। तो उस बीच में मुझे कभी नहीं लगा कि उनके घर में ऐसा कोई प्रॉब्लम महसूस ही नहीं हुआ, नहीं महसूस हुआ। तो देखिए ये राजा राम जी इनके साथ काम करते थे और इनका कहना है कि कभी ऐसा लगा ही नहीं कि कोई उनके घर में इस तरह की कोई चीज चल रही है। हालांकि अब इस पूरे मामले में पुलिस जो है वो जांच कर रही है और पुलिस का कहना है कि कुछ ऐसे संभावना भी जताई जा रही कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा भी हो सकता है। पुलिस अब उस एंगल से भी जांच कर रही है। आरोपी की तलाश में पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाकर जो है दबिश दे रही है। आगरा भी पुलिस की टीमें गई है और पुलिस का कहना है बहुत जल्द जो आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुबारक खान, NDTV,